हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, तो आपसे पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत ही सरलतापूर्वक बन जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पी ब्लॉक की तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले आप-बाउस सिद्धांत की डायग्राम को समझना है। ओके, क्या समझना है? आप-बाउस सिद्धांत की डायग्राम को समझना है। आप-बाउस सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत जिसमें क्या होता है, उसमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस ऊर्जा वाले कक्षा में भरे जाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षा में भरे जाते हैं। ओके, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं। ओके, किसमें फिल किए जाते हैं? लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं। ओके, तो देखो सबसे लो एनर्जी किसकी होती है? एस की होती है। ओके, एस ऑर्बिटल के बाद पी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, और पी ऑर्बिटल के बाद डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, और डी के बाद सबसे ज्यादा किसकी होती है? एफ ऑर्बिटल की होती है। ओके, तो ध्यान रखना है सबसे लो एनर्जी किसकी होती है? किस ऑर्बिटल की होती है? एस ऑर्बिटल की होती है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में सबसे पहले प्रवेश करेंगे? एस ऑर्बिटल में करेंगे। क्यों? क्योंकि आप-बाउस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कैसी होगी? लो होगी। ओके, कैसी होगी? लो होगी। तो सबसे पहले एस में भरेंगे, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। तो आप-बाउस सिद्धांत में एक डायग्राम होता है, उसके अनुसार क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे? 1s में। ओके, किस में भरे जाएंगे? 1s में। उसके बाद 2s में भरे जाएंगे। ओके, उसके बाद 2p में फिल किए जाएंगे, और फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। देखो इस प्रकार से हम एरो लगा रहे हैं। ओके, तो इस एरो से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे भरना है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 5f में 6d 7p। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में भरना है। ओके, कहाँ पे भरना है? 1s में। उसके बाद 2s में। देखो हमने एरो बनाए हैं, इसका मतलब क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे? 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s में, फिर 3p, फिर 4s में, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f और 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। इस प्रकार हो कि 8s आता ही नहीं है, 7p तक पूरे फिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले 1s में फिल करना है इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। इस प्रकार से हमने एरो को बना दिया। ओके, तो एरो से आप समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे भरे जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2s का 2p, फिर 3s, फिर यहाँ से फिर पीछे से स्टार्ट होगा, फिर आगे तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर पीछे से स्टार्ट होगा, फिर आगे तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 5s के बाद क्या आएगा? 4d, फिर 6s तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर 4f से स्टार्ट होगा, फिर 7s तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर 5f से स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या आप-बाउस सिद्धांत का डायग्राम है। इसको किस प्रकार से बनाना वो समझे। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1s से लेकर 8s तक आपको क्या करना है, एक लाइन में लिख लेना। ओके, क्या? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक लाइन में लिख लेना, 1s से स्टार्ट करना है और 8s तक लिख लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 ऑर्बिटल को छोड़ना है। ओके, 2 ऑर्बिटल को छोड़ देना, 1s 2s को छोड़ देना। फिर क्या करना है, आपको p लाना है, और p कहाँ से लाएंगे? 2p से। देखो हमारे होते हैं s p d f ऑर्बिटल होते हैं। ओके, कौन कौन होते हैं? s p d f ऑर्बिटल होते हैं। तो हमको क्या करना है, S को 1s से स्टार्ट करना है, और P को 2P से स्टार्ट करना है, और D को 3D से स्टार्ट करना है, और F को 4F से स्टार्ट करना है। ओके, S को कहाँ से स्टार्ट करना है? 1s से। ओके, P को कहाँ से स्टार्ट करना है? 2P से, और D को कहाँ से करना है? 3D से, और F को कहाँ से स्टार्ट करना है? 4F से। क्या होगा? देखो S P D F, अर्थात S किस नंबर पे आता है? 1 पे, P किस नंबर पे आता है? 2 से आता है, D किस नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है, और F किस नंबर पे आता है? 4F नंबर पे आता है। ओके, तो P हमें 2 से स्टार्ट करना है, D हमें
हमें 3D से स्टार्ट करना है और F कहाँ से करना है, 4F से स्टार्ट करना है। इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो हमसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1s से 8s तक कंप्लीट कर लेना, फिर 2 ऑर्बिटल को छोड़ना है, फिर P स्टार्ट करना है, लेकिन कहाँ से, 2P से, 2P 3P 4P 5P 6P और 7P हमें पूरा कंप्लीट कर लेना यहाँ तक, इसके लेवल तक। ओके, 2P को 3s के लेवल में लिख देना और 3P को 4s के लेवल में लिखना। ओके, सभी को हमें इसके लेवल में लिख देना, बस क्या करना है, 2 ऑर्बिटल को छोड़कर। इसी प्रकार हमें क्या करना है, P के भी 2 ऑर्बिटल छोड़ देना। ओके, तो देखो 2P 3P छोड़ देंगे, फिर हम क्या करेंगे, D को स्टार्ट करेंगे, कहां से, 3 से। ओके, 3D 4D 5D और 6D। ओके, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, F को स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहां से स्टार्ट करेंगे, 4F से, और 2 ऑर्बिटल को छोड़ के, किसको, 3D और 4D को छोड़ देंगे। ओके, 2 ऑर्बिटल को हम क्या करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे और आगे करते जाएंगे कंप्लीट। ओके, तो F को कहां से स्टार्ट करना, 4F से, 4F और 5F। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डायग्राम को बना लेंगे। ओके, तो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आपको समझना है पाउली का नियम। तो पाउली के नियम में क्या होता है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और d में कितने किए जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम। ओके, किसके अनुसार, पाउली के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे समझे अच्छे से, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे फिल, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और हम d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और f ऑर्बिटल में हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, पहले इलेक्ट्रॉन हम किस ऑर्बिटल में प्रवेश कराएंगे, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s में। ओके, तो हमने आपको अच्छे से डायग्राम बताया किस प्रकार से बनाना है। पहले हमें 1s से 8s तक कर लेना है, फिर क्या करना है, 2 ऑर्बिटल को छोड़ना, फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p लिख लेना, फिर 2p और 3p को 2 ऑर्बिटल को छोड़ना है। ओके, फिर d करना, 3d 4d 5d और 6d, फिर हमें 3d 4d ऑर्बिटल को छोड़ना है और 4f 5f लिख देना। ओके, तो हमने क्या बताया, 2 ऑर्बिटल को छोड़ते जाना है और आपको pdf लिखते जाना। ओके, और आपको क्या करना है, पाउली के नियम के अनुसार क्या करना है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ओके, तो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन विन्यास p ब्लॉक के किस प्रकार बनाते हैं। ओके, तो हमारे p ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आते हैं। ओके, हमारे p ब्लॉक के तहत वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक में आते हैं। तो वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 अर्थात ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक के हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। ओके, तो देखते हैं ग्रुप 13 देखते हैं। तो ग्रुप 13 में कौन कौन एलिमेंट्स आते हैं वो देखते हैं। कौन कौन आते हैं, बैगन, आलू, गाजर, इनथैला। ओके, तो ये हमारी क्या ट्रैक है। ओके, याद करने की क्या ट्रैक है। तो कौन कौन आते हैं, बैगन, आलू, गाजर, इनथैला। ओके, तो हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कंप्लीट है। कौन कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ओके, अब इनके देखते हैं एटॉमिक नंबर कितने हैं। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। ओके, कितना होता है 5, इसका होता है 13, इसका होता है क्या 31, इसका होता है क्या 49, इसका होता है 81। ओके, तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5 है। ओके, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। ओके, और गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 31 और इंडियम कितना 49 और थैलियम कितना 81। ओके, तो ये हमारे क्या एटॉमिक नंबर है। जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं वही होते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, एल्यूमिनियम के पास कितने 13 और गैलियम के पास कितने 31। ओके, तो हमने क्या बताया, जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हमारे परमाणु क्रमांक है वही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाता है, यानी परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से हो, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ओके, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से हो, इस व्यवस्था को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो देखो हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन पहले कहां प्रवेश करेगा, 1s में। ओके, फिर 2s, फिर 2p और 3s। और आपको ध्यान रखना है, अगर s ऑर्बिटल में है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ओके, और p ऑर्बिटल में तो 6
6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, और डी ऑर्बिटल में है तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, और एफ ऑर्बिटल में है तो 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, इससे ज्यादा फिल नहीं किए जाएंगे। तो देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 5 है, तो देखो कहां पर जाएगा, पहला 1s में जाएगा, तो s लगे हैं तो s कक्षक में यानी s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं 2, तो 1s2 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा 2s, तो s लगा तो s में कितने फिल किए जाते हैं 2, तो 2s2 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा हमारा 2s2 हो जाएगा। फिर 2s के बाद क्या आएगा 2p, तो 2p में मैक्सिमम कितने फिल किए जाते हैं 6। अब हमारे पास देखो कितने बचे हैं, तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हमने फिल कर दिए, तो कितना बचा 1, तो क्या बन जाएगा 2p1, तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जो हमारी सेम कक्षा रहेगी उसमें बीच में कॉमा नहीं लगाना। ओके, 2 और 2 है तो इसके बीच में कॉमा नहीं लगाना, अगर अदरवाइज कुछ और आएगा अलग तो उसमें कॉमा लगाना है, तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आया? अगर अभी समझ में नहीं आया तो आपको आगे क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखें, अब देखो हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 इलेक्ट्रॉन का क्या करना, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, पहले 1s में, ओके, फिर कहाँ जाएगा 2s में, ओके, फिर कहाँ जाएगा 2p में, ओके, फिर कहाँ जाएगा 3s में, ओके, फिर कहाँ जाएगा 3p में। तो देखो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, देखो हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में कितने भरे जाएंगे 2। ओके, कितने भरे जाएंगे 2 भरे जाएंगे, क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 भरे जाते हैं। देखो यहाँ पे कितने भरे आते हैं 2 भरे आते हैं। तो देखो 1s2 फिर 2s2 2 भरते हैं s में, p में कितने भरते हैं 6, कितने भरते हैं 6, तो भर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त है। ओके, तो 2s2 2p 6, तो 6 2 8 और 2 कितने हुए 10। ओके, फिर 3s2 एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से हमने 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 1 बचा है। कितना बचा, 1 बचा है। तो देखो अब हो जाएंगे पूरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ओके, तो इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना है। तो पहले जाएगा 1s, तो हमें देखना है कि 1s है अर्थात s है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। ओके, फिर 2s, 1s के बाद क्या आएगा 2s, तो s है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। फिर 2s के बाद क्या आएगा 2p, तो 2p में अर्थात p में कितने भरना है 6। ओके, मैक्सिमम कितने भरना है 6। फिर 2p के बाद क्या आता है 3s, तो हम क्या करेंगे s में क्या कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर 3s के बाद क्या आएगा हमारा 3p आएगा, तो हम क्या करेंगे p में 1 भर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। देखो 2 2 6 और 2 कितने 12, हमारे पास टोटल कितनी है 13 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है p ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल में ही जाएगा। ओके, p ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं तो p ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, p कक्षक में जाएगा। ओके, कहाँ जाएगा, p कक्षक में जाएगा। अब देखें गैलियम का बनाते हैं, किसका, गैलियम का। तो देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 31, तो अब बनाएंगे 1s2, क्यों, क्योंकि s में 2 भरते हैं, फिर 2s2 फिर 2p6, ओके, फिर 3s2 फिर 3p6। अब देखो हमने 3s और 3p कर दिया और 3p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। ओके, 3p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 और 2 4 और 6 10 2 12 और 6 18। ओके, फिर 3p के बाद क्या आता है 4s, क्या आता है 4s। अब s लगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 भरेंगे, तो कितने हो गए हमारे पास 20 हो गए। फिर 4s के बाद क्या आता है 3d आता है, क्या आता है 3d। अब d में कितने भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ओके, डी कक्षक में कितने भरते हैं 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब देखो 3d के बाद क्या आ गया हमारा 4p, तो हम क्या करेंगे 4p लिख देंगे। ओके, तो आप लोग आगे लिख लेना इसके 4p, तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 आएगा। ओके, कितने आएंगे 1, क्यों, क्योंकि हमारे पास 31 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे 3d तक 30 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो 3d के बाद क्या आएगा 4p, तो हम p में 1 कर देंगे। तो देखो
2 2 6 2 6 और 2 कितने हो गए 20, ओके, और 10 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, और 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हमने 31 अर्थात 31 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया, ओके, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, ओके, p ऑर्बिटल में 6 और d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने भरे जाएंगे 10 और f में कितने भरे जाएंगे 14 मैक्सिमम भरे जाएंगे, ओके। तो हमें क्या करना है, जे क्रम याद करना है और पाउली का नियम भी याद करना है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना लेंगे अच्छे से। तो देखो 4p में हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, क्यों, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है नहीं, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ओके। अब देखिए इंडियम का बनाएंगे, किसका बनाएंगे इंडियम। अब देखो हमारे पास 49 इलेक्ट्रॉन है, कितने 49, तो बनाएंगे 1s2 2s2 2p6, ओके, फिर 3s2 फिर 3p6 4s2 3d10, ओके। तो देखो हमारे पास 49 है। अब देखो गिन लो आप लोग कितने हो गए, 10 2 12 6 18 2 20, ओके, और 10 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अब क्या आना है, इसके बाद 3d के बाद देखें हमारे पास 49 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखें 3d के बाद क्या आएगा 4p आएगा, क्या आएगा 4p, तो 4p6 कर देंगे। अब देखो हमने यहाँ पर 4p में बंद किया था, क्यों, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे p में 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ओके, p में कितने भर देंगे 6 भर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 4p के बाद क्या आएगा 5s आएगा, क्या आएगा 5s आएगा, फिर 5s के बाद क्या आएगा 4d आएगा, क्या आएगा 4d। तो देखो s में कितने भरेंगे 2 और d में कितने भरेंगे 10। अब देखो 4d के बाद क्या आएगा 5p आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5p। अब देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे कितने 30 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 30 और 6 36 2 38 और 10 48, ओके। तो हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है 49 इलेक्ट्रॉन है, तो 48 हो गए, कितने बचे 1, तो हम क्या करेंगे 5p में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ओके। तो अब देखो इस प्रकार हमारे 49 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। देखो 2 2 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गए 30 36 और 2 38 48 और 1 49, ओके। तो इस प्रकार से हमने 49 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें इतना याद करना है कि पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, ओके। अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है डायग्राम बना लेना बगल में, ओके। डायग्राम को देखते हुए आप पूरा फिल कर लेंगे, ओके। और आपको ये ध्यान रखना है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, ओके। और आपको ये डायग्राम भी अच्छे से याद कर लेना, ओके। तो अगर आपको डायरेक्ट याद भी नहीं तो हमने क्या बताया, आपको डायग्राम बगल में बना लेना, उस डायग्राम से देखते हुए आप फिल करते जाएंगे, ओके। अब इसके बाद हमारा क्या थैलियम है, क्या है थैलियम। तो थैलियम का कितना होता है 81 होता है, कितना होता है 81। अब 81 का बनाएंगे तो देखो बनेगा क्या 1s2 2s2, ओके, फिर 2p6 और 3s2 3p6, ओके, और 4s2 3d10। और अब देखो 3d10 के बाद क्या आएगा 3d के बाद क्या आ जाएगा हमारा 4p, तो p में कितने भरेंगे 6, ओके, 4p में कितने भर दिए हमने 6, फिर 4p के बाद क्या आएगा 5s, तो क्या करेंगे हम s है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर 4d, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं 10, तो हमने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ओके। 4d के बाद क्या आएगा 5p, अब 5p में क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो 5p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब 5p के बाद क्या आएगा 6s, तो हम क्या करेंगे s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब देखो 6s के बाद क्या आएगा 4f आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4f। तो देखो हमने क्या बताया था f में कितनी भरे जाती है मैक्सिमम 14 भरे जाते हैं, कितने भरे जाते हैं 14। अब 4f के बाद क्या आएगा 5d आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5d आ जाएगा। तो 5d में क्या करेंगे हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब 5d के बाद क्या आएगा 6p आएगा, क्या आएगा 6p आएगा। अब देखो हमारे 5d तक 80 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 80 के बाद कितना बचा है हमारा 1, क्योंकि 81 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास कुल, तो 80 कंप्लीट हो गए और यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ओके, तो 81 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था हमारे p ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा p ऑर्बिटल में ही जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हमने 81 का भी बना दिया है। तो हमने क्या बताया था, बस आपको क्या करना, एक डायग्राम आपको ध्यान रखना है, इस डायग्राम के अनुसार आप
यानी इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है, अगर एस ऑर्बिटल आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन भरना, पी आ गया तो 6, डी आ गया तो 10 और एफ आ गया तो क्या 14। अगर हमारे पास जैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 1 बचा था तो 1 कर देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 2 6 10 2 12 और 6 18 2 20 10 13 और 6 36 2 38 10 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 और 2 56 और 14 यानी 70 और 10 कितना हो जाएगा 80 और 1 81 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या किया 81 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया है। तो हमने क्या बताया आपको, यानी हमें क्रम याद रखना है और आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि एस में कितने फिल किए जाते हैं। ओके, तो 1s 2s फिर 2p 3s 3p 4s 4d 4p और 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और 8s। ओके, तो इस प्रकार से हमने पूरा डायग्राम आपको समझा भी दिया कि आखिर किस प्रकार से हमें बनाना है। तो आपको समझ में आया होगा, यानी ग्रुप 30 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। अब देखो इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ लेते हैं और इसमें आपको ये समझना है कि वर्ग 13 है, वर्ग 13 की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं देखो वो समझें। तो बाहरी कक्षा का मतलब क्या है सबसे बड़ी, तो देखो यहाँ पे क्या 2 और 2, तो 2s में कितना लगा 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें कितना 1, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। हमने क्या बताया वर्ग 13 की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 हो जाएंगे 2 और 1 3। अब देखो इसमें कितना है 3 और 3, इसमें देखो 2 और 1 कितना 3। ओके, तो वर्ग 13 की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या 4, हमने क्या बताया बड़ी कक्षा देखना है अर्थात बाहरी कक्षा देखना है, ये नहीं देखना कि बाहरी की, तो बाहर की तो ये दोनों हो जाएंगे। यानी बड़ी कक्षा कौन है हमारी 4p और 4s है, तो 4s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में देखो 1, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। अर्थात वर्ग 13 की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इसी प्रकार इनकी संयोजकता क्या हो जाती है 3 हो जाती है। अब देखें यहाँ पे देखें इसमें 5s और 5p, तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। अर्थात वर्ग 13 की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 6p और 6s 2 और 1 कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अर्थात वर्ग 13 की बाहरी कक्षा में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार ये क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता क्या हो जाती है 3 हो जाती है। ओके, अब हमें इनके शॉर्ट रूप में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना, वो कैसे होते हैं देखो हमारा क्रम होता है 2 8 18 32। ओके, 2 8 18 32 इस प्रकार से होता है। पहली कक्षा में देखो जी भरे हमने किसमें कक्षक के अनुसार अर्थात ऑर्बिटल के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाया। अब हम जी बताएंगे आपको क्या ऑर्बिट के अनुसार अर्थात कक्षा के अनुसार। ओके, हमने आपको एक क्या बताया ऑर्बिटल के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास बताया। ओके, अब हमको इसको शॉर्ट में कक्षा के अनुसार अर्थात ऑर्बिट के अनुसार हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो देखो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ध्यान रखना है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हमारा 5 है परमाणु क्रमांक, तो 5 का क्या बनेगा देखो 5 का बनेगा क्या 2 3 बन जाएगा। ओके, देखो 2 और 3 बन जाएगा। ओके, तो हमें ध्यान रखना है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ओके, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 5 का कैसे बना देंगे 2 3 बना देंगे। क्या क्योंकि पहली कक्षा में 2 भर दिया हमने, दूसरी कक्षा में कितनी भरना 8। अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 को भर देंगे। ओके, अब देखो 13 का बनाएंगे, किसका बनाएंगे 13 का, तो 13 का क्या बनेगा 2 8 3 बनेगा। ओके, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी कक्षा में 8 भरेंगे। ओके, अब तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ओके, 18 है नहीं 3 है, तो 3 को भर देंगे। अब देखो हमारे पास है 31 इलेक्ट्रॉन, कितने 31, तो इसका बनाएंगे। ओके, हम आपको दूसरी प्रकार से बता रहे हैं, देखो एग्जाम में आता है तो हमें इसी प्रकार से बनाना पड़ता है जिस प्रकार से हमने आपको पहले बताया है। ओके, बाकी शॉर्ट में हम क्या करते हैं जब क्या करते हैं परमाणु संरचना वगैरह बनाते हैं, तो इस प्रकार से हम जान लेते हैं। तो ये हमारा कक्षा के अनुसार है, बाकी हमें एग्जाम में कक्षा के अनुसार बनाना पड़ता है जैसे हमने आपको पहले बता दिया। ओके, तो ये तो हमारा शॉर्ट में, बस शॉर्ट में जान लो किस प्रकार बनाते हैं। अब देखो 31 का बनाएंगे तो 2 8, अब देखो हमने बनाया 2 8, तो कितने हो गए 10 हो गए। अब हमारे पास कितने बचे 8 और 2 10 हो गए। अब बचे हमारे पास कितने 21 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 21 को हम कैसे लिखेंगे देखो 18
और 3। देखो पहली कक्षा में हमने क्या बताया है, पहली कक्षा में 2 बनना है, दूसरी में 8, तीसरी में 18। अब हमारे पास 21 बचे थे तो हमने क्या किया, 18 को लिख दिया क्योंकि 18 हो गए थे हमारे, अर्थात हमारे तीसरी कक्षा पूरे मिल रहे थे 18 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 18 को फिल कर दिया। फिर 18 के बाद देखो 3 कर दिया, देखो 21 बचे थे, 18 और 3 कितने हो 21। देखो 8 2 10, 18 कितने होगा 28 और 3 कितने होगा 31। ओके, तो इस प्रकार से हम ये बना लेंगे। ओके 2 8 18 3। अब देखो 49 का बनाना है, किसका बनाना है 49 का, तो इसका समझते हैं कैसा बनेगा। 2 8 18। अब देखो 2 8 18 कितने हुए 28 हो गए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 21, तो 21 को हम कैसे लिखेंगे। अब देखो चौथी कक्षा में 32 भरे आते हैं, अब 32 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही नहीं है, 32 इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे 21 को हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, नहीं 21 को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमें क्या करना है इसी रूप में लिखना है 8 18 के रूप में। तो हम क्या करेंगे 21 इलेक्ट्रॉन को 18 और 3 में लिख देंगे। ओके 2 8 18 18 3 लिख देंगे। ओके हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो 21 को हम 18 3 में लिख देंगे। क्या, क्योंकि हमें इसी रूप में लिखना पड़ता है। अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, माना कि 9 है, तो हम 9 नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 8 और 1 लिखेंगे। ओके अगर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं, तो हम क्या करेंगे 8 और 4 लिखेंगे। ओके तो हमारी जो संख्या अगर रिपीट हो रही तो रिपीट कर देना है हमको, तो ध्यान रखना 2 को नहीं करना है। जैसे हमारे पास 21 थे तो 18 2 1 नहीं करना है, बाकी 8 18 को हम रिपीट कर देते हैं। तो ध्यान रखना है अगर हमारे पास 32 नहीं तो 18 हो जाते, तो 18 को करना पूरे। अगर हमारे पास 18 नहीं है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो 8 को कंप्लीट कर देना। ओके 2 को नहीं करना है, तो इस प्रकार से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो हमें 81 का बनाना है, तो क्या बनाएंगे हम, देखो 2 8 18, अब कर देंगे 32। क्या, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त है। ओके तो 32 18 कितने 50, 8 2 10 कितने हो गए 60 हो गए। ओके तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 81 है, कितने 81 टोटल, और यहाँ पर कितने हो गए 60 हो गए। अब हमारे पास कितने बचे हैं 21 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 21 को कैसे लिखेंगे हम 18 और 3 लिख देंगे। ओके क्या लिख देंगे हम 18 और 3। तो देखो 32 18 50, 8 2 10 कितने 60, और 18 कितने होंगे 78 और 3 कितने होगा 81 हो गए। तो ओके तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी समझ लेना। ओके लेकिन हमें एग्जाम में कक्षकों में बनाना है। ओके इनके अनुसार 1s 2s 3s के अनुसार इस प्रकार से बनाना है हमें। ओके इनके अनुसार बनाना है 1s 2s 2p 3s के अनुसार बनाना है, ना कि 2 3 यानी 2 8 18 32 के अनुसार नहीं बनाना। बस हमें शॉर्ट में समझना है। जब भी हम यानी क्या करते हैं, जब अणु की संरचना बनाते हैं या बंध बनाते हैं, किस प्रकार से अणु में बंध होता है, तो हम क्या करते हैं इसी प्रकार से शॉर्ट में उनको बना लेते हैं। ओके तो इस प्रकार से हमें शॉर्ट में भी सीखना है। अब इसके बाद देखते हैं क्या वर्ग 14 देखते हैं। वर्ग 14 में आपको कुछ नहीं करना है, पी में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके अभी आए थे पी में कितने 1, और अब आ जाएंगे पी में कितने 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, अर्थात वर्ग 14 की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ओके तो देखते हैं, इसी में हम आपको समझा रहे हैं। ओके अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में हम आपको समझा देंगे। तो देखें वर्ग 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से आते हैं देखें। कार्बन आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन आता है और लेड आता है। ओके यानी कहे सीताजी सुने प्रभु। ओके कहे सीताजी सुने प्रभु या पब्लिक। ओके कहे सीताजी सुने पब्लिक। ओके कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। ओके इसका होता है 6, इसका होता है कितना 14 होता है, इसका कितना होता है 14 होता है, इसका कितना होता है 32 होता है, इसका होता है 50 और इसका होता है 82। ओके कितना होता है 82 होता है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो देखो हमने आपको जिस प्रकार से वर्ग 13 के बताए उसी प्रकार से हमें क्या करना है वर्ग 14 के बनाना है। बस अभी पी में कितना आया था 1 आया था, अब आ जाना पी में कितने 2 आ जाएंगे। देखो 1s2 2s2
2p2। देखो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, कितने 6, तो 1s2 2s2। अब देखो 5 बना दिया था हमने, 5 का बना दिया था। अब देखो p में कितने भरे आते हैं, मैक्सिमम 6 भरे आते हैं, कितने भरे आते हैं 6। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और है अभी। ओके, तो देखो 2 4 और 6 हो गए हमारे पास। देखो 1s2 2s2 2p2, अर्थात हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन को हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 को कैसे करेंगे, 1s2 2 2s2 2 4 2p6 कितने होगा 10 और 3s2 कितने होगा 12। ओके, अब देखो p में कितनी बारी आती है, 6। पी में मैक्सिमम कितनी बारी आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे आते हैं। अब हमारा पी में एक भरा है, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पी में एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे, तो 3p2 हो जाएगा। तो देखो 6 2 8 2 10 2 12 2 14। हमने क्या बताया था, जिस प्रकार से हमने वर्ग 13 के बनाए उसी प्रकार वर्ग 14 के बनना है। बस पी में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसी प्रकार वर्ग 15 में यहाँ पे 3 आ जाएंगे, वर्ग 16 में 4 आ जाएंगे, वर्ग 17 में 5 आ जाएंगे, वर्ग 18 में कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे। ओके, इस प्रकार से पी कक्षा में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। अब देखो 32 का बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखो वही है हमारा क्रम, 1s2 तो s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2s2 अर्थात s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ओके, 2s के बाद क्या आएगा 2p, तो हमने p में क्या किया 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। फिर 2p के बाद क्या आएगा 3s, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, क्यों, क्योंकि s में कितनी भरते हैं 2 भरते हैं। फिर 3s के बाद क्या आएगा 3p, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। फिर 3p के बाद क्या आएगा 4s, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। फिर 4s के बाद क्या आएगा 3d, तो 3d में हमने क्या किया 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब देखो हमारे पास 3d तक 30 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 30। अब देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा था उसका 31 के लिए, अब 3d के बाद 4p आ रहा, क्या आ रहा 4p, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अभी और पर्याप्त है। हमने क्या किया था, पहले 31 का बनाया था, अब 32 का बना दिया, क्यों, क्योंकि p में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। ओके, अब बनाना 50 का, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना। ओके, अब यहाँ पे बनाएंगे इसका 82 का, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, क्या, क्योंकि ये किसका बना था 81 का बना था। अब p में कितने भरे आते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे आते हैं, तो p में अभी और आ जाएंगे। ओके, लेकिन हमारे पास अभी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा भर दिया। तो इस प्रकार से हम यानी वर्ग 14 के इलेक्ट्रॉन विन्यास बना लेते हैं। ओके, अब देखो इसका कैसा बनाएंगे, शॉर्ट में 6 को कैसे बनाएंगे 2 4। ओके, कैसे बनाएंगे 2 4। अब बाहरी कक्षा में कितने मिल रहा है हमको 4, वर्ग 14 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, इसीलिए वर्ग 14 की संयोजकता कितनी होती 4 होती। अब देखो 14 कैसा बनेगा 2 8 4, क्या बनेगा 2 8 4, क्यों, क्योंकि पहली कक्षा में क्या भरते 2, दूसरी में 8, अब तीसरी में 18 नहीं है, तो हम 4 को लिख देंगे। अब देखते हैं 32 का बनाएंगे, तो देखो 32 का क्या बनाएंगे 2 8 18। अब देखो 18 8 और 2 कितने हो गए हमारे पास, कितने होगा 28 होगा, कितने बचे 4, तो 4 को और फिल कर देंगे। अब हम लोग 50 का बनाए इसी प्रकार 2 8 18। अब देखो 18 8 और 2 कितने हो 28। अब 28 के बाद कितने बचे हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 22 को कैसे लिखेंगे हम 18 और 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि चौथी कक्षा में 32 भरती है, 32 नहीं हमारे पास। जब हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे 18 को रिपीट कर देंगे, अगर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं पूरे। अगर 18 नहीं हो रहे हैं तो 8 को रिपीट कर देंगे, तो 18 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 82 का बनाएंगे, तो क्या बनेगा 2 8 18 32 18 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब एक एक्स्ट्रा तो आ रहा है, क्योंकि हमारे उसमें था क्या 81 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अब इसमें कितने होंगे 82, तो हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सभी वर्ग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेना। इसी प्रकार से वर्ग 15 का बनना, 16 का 17 का 18 का। ओके, तो इस प्रकार से हम बनाते जाएंगे। अब देखते हैं वर्ग 15 का देखते हैं, तो वर्ग 15 में कौन कौन आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ आता है। ओके, तो नाइट्रोजन का होता है कितना 7 और फास्फोरस का कितना होता है 15। ओके, आर्सेनिक का कितना होता है 33 होता है, कितना होता है 33 होता है। एंटीमनी का कितना होता है 51 होता है। ओके, कितना होता है 51। ओके, अब इसके बाद क्या आता है हमारा बिस्मथ आता है, क्या आता है बिस्मथ, तो बिस्मथ का कितना होता है 83 होता है। ओके, कितना होता है 83 होता है।
अब देखें नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन के बनाएंगे हम, देखो पहले किस में जाएगा, 1s में। तो 1s में क्या करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे तो 1s2 बन जाएगा। ओके, फिर 2s में कितने भरेंगे हम, 2 भरेंगे। ओके, s में कितने भरते हैं, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 फिल कर देंगे। अब 2s के बाद क्या आएगा, 2p, तो हम 2p में क्या भरेंगे, Na 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास अभी कितने हैं टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम क्या करेंगे, P में 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। क्या, क्योंकि P में मैक्सिमम कितने भरते हैं, 6 भरते हैं। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे तो हमने 3 को फिल कर दिया और मैक्सिमम कितनी भरी जाती है, 6 भरी जाती। ओके, अब देखो 15 का बनाएंगे, 1s2 2s2 2p6। ओके, हमने क्या किया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए P में। क्या, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बढ़ाते जाएंगे आगे। ओके, अब देखो 2p के बाद क्या आएगा, 3s, 2p के बाद क्या आएगा, 3s, तो 3s में हमने 2 भर दिया। क्यों, क्योंकि s में 2 भरते। अब देखो 3s के बाद क्या आएगा, 3p आएगा। अब 3p में हम क्या करेंगे, तो पहले भरा 2 किसका था, 14 का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 भर देंगे। क्या, क्योंकि देखो 2 और 2 कितने हुए, 4 और 6 10 और 2 12। अब कितने में है हमारे पास, 15, अर्थात टोटल 15, कितने बचे, 3 बचे। 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 3 बचे तो 3 हम फिल कर देंगे। ओके, अब इसी प्रकार देखते हैं आर्सेनिक का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हमने यहाँ पे 3p में 3 किए थे। ओके, यहाँ पे क्या किया, 6 किया। क्यों, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है अभी। ओके, फिर 3p के बाद क्या आएगा, 4s, फिर 4s के बाद क्या आएगा, 3d। तो 3d में कितने मारते हैं हम, 10 मारते हैं। तो यहाँ तक हमारे 30 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 30। अब यहाँ पर कितने हैं हमारे, 33 है। तो हम क्या करेंगे, 4p में 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देंगे। क्यों, क्योंकि p में कितने भरते हैं, मैक्सिमम 6 भरते हैं। तो हमारे पास 3 और बचे हैं, तो हम पूरे 3 को फिल कर देंगे। ओके, अब इसका देखते हैं ज्ञान का, 1s2 2s2 2p6 आया ना समझ में। s जहां दिखेगा 2 इलेक्ट्रॉन भर देना आपको, p दिखेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन भर देना, अगर है तो 6 कर देना। ओके, d में कितने करना है, 10। ओके, अगर d कक्षक है तो d में 10 इलेक्ट्रॉन भर देना है, और f में कितने इलेक्ट्रॉन भर देना है, 14 इलेक्ट्रॉन भर देना, और p में कितने भरना है, 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भर देना, नहीं तो उससे कम भर सकते हो। ओके, अब देखो 1s2 2s2 2p6 ये तो आपको समझ में आ गया हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें लास्ट में 3 कर देना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तक हमारे 48 हो जाते, कितने हो जाते, 48। 48 के बाद कितने बचे, 3, तो हम इसमें 3 कर देंगे। अब देखो वर्ग 15 के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे कितना, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने, 3। हमें बाहरी कक्षा देखना, बाहरी कक्षा अर्थात बड़ी कक्षा। तो बड़ी कक्षा कौन है, इसमें 2, यहाँ पर भी और यहाँ पर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, और दूसरे प्रकार से बना देंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। देखो पहले इसका बना था वर्ग 14 का, तो 14 की बाहरी कक्षा में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। इसका भी बनाएंगे तो वर्ग 15 की बाहरी कक्षा में 5 आ जाएगा। और यहाँ से भी समझ सकते हैं 3s 3p में कितने, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे देखो 4 और 4s में 2 और 4p में 3 तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 5p और 5s में कितने, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं और यहाँ से भी पता कर सकते हैं। अब देखो 83 में क्या हो जाएगा, 6p में कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या, क्योंकि यहाँ तक कितने हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं। ओके, 5d तक कितने हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं। तो कितने बचे हमारे पास, 3। तो हम क्या करेंगे, p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ओके, अब देखो 7 का बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 5। क्यों, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और दूसरी कक्षा में कितना, 8। अब 8 है नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे, 5 को फिल कर देंगे। अब देखो 15 का बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 8 5। देखो 2 8 कितने हो, 10। अब 15 है तो क्या करेंगे, 5 कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि वर्ग 15 की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ से भी पता ना चले तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया है। अब देखो 33 इलेक्ट्रॉन है, तो 33 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम, इस प्रकार से बनाएंगे 2 8 18। अब देखो 18 और 2 20 और 8 कितने, 28। अब हमारे पास कुल कितने हैं, 33 इलेक्ट्रॉन है, तो 28 भर दिए, कितने बचे हमारे पास, 5। तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह 5 कर देंगे। क्या करेंगे, 4 की जगह 5 फिल कर देंगे। अब देखो 51 का देखें, 2 8 18, 18 2 20 और 8 28। अब 28 है,
अब हमारे पास इक्यावन इलेक्ट्रॉन है, हमने 28 फिल कर दिए, कितने बचे हमारे पास 23 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। क्या बचे हैं 23। तो हम क्या करेंगे 18 और 5 लिख देंगे। ओके, तो 18 5 हो जाएंगे हमारे। देखो चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, लेकिन 32 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 18 दोबारा रिपीट कर देंगे। ओके, 18 को दोबारा हम रिपीट कर देंगे। अब देखो 83 का बनेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार वर्ग 15 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब देखते हैं वर्ग 16। ओके, तो वर्ग 16 में देखते हैं कौन कौन आते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 8। ओके, सल्फर का कितना होता है 16। ओके, सेलेनियम का कितना होता है 34 होता है। ओके, कितना होता है सेलेनियम का 34 होता है। टेल्यूरियम का कितना होता है 52 होता है। ओके, टेल्यूरियम का कितना होता है 52 होता है। और पोलोनियम का कितना होता है 84 होता है। ओके, कितना होता है 84 होता है। अब देखो वर्ग 16 है हमारा, तो वर्ग 16 की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, वर्ग 16 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखो अब इसका बनाएंगे तो क्या करना, यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारा P कक्षा का भी खाली है, तो हम इसमें भरते जाएंगे। ओके, अब देखो इसमें भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप कुछ नहीं करना है, बस इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आगे करते जाना है। अब उसमें था 83, इसमें क्या हो गया 84, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो वर्ग 16 की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं वो समझे, 2p और 2s, 2 और 4 कितने होंगे 6। ओके, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 है। ओके, अब यहाँ पे देखो 3s और 3p में कितने 4 और 2 कितना 6 हो गया। ओके, इसमें देखो 4p और 4s में कितने 2 और 4 6। ओके, 5p और 5s में देखो 2 और 4 6। ओके, 6p और 7s में देखें 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो वर्ग 16 की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे 8 को कैसा बनाएंगे हम 2 6। ओके, क्या बनाएंगे 2 6 बनाएंगे। ओके, 16 को कैसे बनाएंगे हम 2 8 6। ओके, 8 2 10 कितने बचे 6। आपको क्या करना है एक क्रम ध्यान रखना, 2 8 18 32। पहली में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें देखते हैं इसका 34 का क्या बनेगा 2 8 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, तो हमने आपको पहले अच्छे समझा दिया है। ओके, तो आपको उसी प्रकार से बना लेना जिस प्रकार से हमने आपको समझाया है। अब बाकी तो आपको क्या करना है एक एक इलेक्ट्रॉन आगे भरते जाना, एक एक एक्स्ट्रा भरते जाना। ओके, अब देखते हैं इसके बाद क्या वर्ग 17 देखते हैं। ओके, और पी ब्लॉक में एक बात और ध्यान रखना, जो सबसे ऊपर तत्व होता है उसी का परिवार माना जाता है। सबसे ऊपर कौन है ऑक्सीजन है, तो कौन सा परिवार माना जाएगा ऑक्सीजन परिवार माने जाएंगे। ओके, वर्ग 16 कौन सा परिवार माना जाएगा ऑक्सीजन परिवार माना जाएगा। ओके, जैसे वर्ग 15 नाइट्रोजन परिवार। ओके, वर्ग 14 कार्बन परिवार, और वर्ग 13 बोरन परिवार के नाम से जाना जाता है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम वर्ग 17। ओके, क्या देखते हैं वर्ग 17 के देखते हैं। तो वर्ग 17 में देखें कौन कौन आते हैं, जैसे पहला आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एसिटीन। ओके, इसका होता है 9, इसका होता है 17, इसका होता है 35, इसका होता है 53 और इसका होता है 85। ओके, कितना होता है 85 होता है। अब देखो फ्लोरीन का बनाएंगे तो क्या होगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अब हमारे पास अभी और हैं तो हम और भरते जाएंगे। देखो अभी भरा था क्या 4, हम 5 कर देंगे। क्यों, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं, अभी तो हमने क्या भरे हैं 5 भरे हैं। P में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, P कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम हो सकते हैं। ओके, अब देखें इसका क्या बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएंगे P में 5। ओके, इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, अब वर्ग 17 है, तो वर्ग 17 के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, देखो
2p में 5 है और 2s में 2 है, ओके 5 2 7, ओके 3p में 5 और 3s में 2, तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार से वर्ग 17 की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। अब इसको दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लो, कंप्लीट हो गए सबके, ओके। अब इसके कंप्लीट हो गए, अब देखो इसको बनाते हैं, क्या बनेगा 9 का 2 7, ओके, और 17 का 2 8 7 बन जाएगा, 2 8 7 बन जाएगा, ओके। इसका भी क्या हो जाएगा लास्ट में 7 हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका भी देखें 7 और इसका भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से वर्ग 17 की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखो जैसे हमारा 2 7 था, तो देखो इसमें देखो 2 आ रहे हैं, 2 देखो 1s2 2 आ जाएंगे, ओके। और 7 तो देखो 2 और 5 7। अब देखो पहली कक्षा में कितने, देखो पहली दूसरी तीसरी, तो पहली यानी 1 में कितना 2, तो 2। अब 2 देखो यहाँ पे 2 कक्षा में कितने 8, तो देखो 2 में 2 और 2p में 6, ओके। तो 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए, ओके। अब देखो तीसरी में कितना 7, तो 3s में 2 और 3p में 5, ओके। तो 5 और 2 कितने हो गए 7, ओके। अब देखो पहली कक्षा में कितना 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 18 और चौथी में कितना 7। तो देखो यहाँ पे 1s में 2 और 2s 2p अर्थात 2 में कितना 8, 6 और 2 कितना 8, ओके। फिर 3 में कितना 18, ओके, 3 में कितना 18 है, तो कितना देखो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 3 और 3, तो 10 और 6 कितने 16 और 2 कितने हुए 18, ओके। अब चौथी में कितना 7, तो चौथी कहाँ पर है 4s और 4p, ओके। तो 4p में कितने 5 और 2 कितने हुए 7 हो गए। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखने आपको। अब देखते हैं इसके बाद हम वर्ग 18 और इसको और समझ लो, तो इसको फ्लोरीन परिवार भी कहा जाएगा और इनको बोला जाता है क्या हैलोजन परिवार भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है हैलोजन परिवार बोला जाता है। और वर्ग 16 को कैल्कोजन परिवार बोला जाता है और वर्ग 15 को निकोजन और साइनोजन परिवार बोला जाता है, ओके। वर्ग 15 को निकोजन और साइनोजन परिवार बोला जाता है, वर्ग 16 को कैल्कोजन परिवार बोला जाता है और वर्ग 17 को हैलोजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इसके बाद किसके वर्ग 18, तो वर्ग 18 में एक और आता है हीलियम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। हीलियम में कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ओके। लास्ट में कौन है रेडॉन। इसका होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86 होता है। अब देखें हीलियम का बनेगा क्या 1s2 बनेगा, क्या बनेगा 1s2 बनेगा, क्यों, क्योंकि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा और s में कितनी बढ़ती है 2 बढ़ती है, ओके। s में कितनी बढ़ती है 2, तो क्या बन जाएगा 1s2 बन जाएगा, ओके। अब देखो नियॉन, अब इसमें देखते हैं हीलियम को छोड़कर बाकी में वर्ग 18 के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो अब इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p 6 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 2 कितना 4, अब 5 कितना हो गया था हमारा 9, अब यहाँ पर 10 आ गया, अर्थात हमारे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, क्यों, क्योंकि p में मैक्सिमम कितने भरते 6 इलेक्ट्रॉन भरते, 6 से ज्यादा नहीं भरते हैं, तो हमारे 6 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। अब इसमें देखो 18 का बनाएंगे 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2, ओके 3p5 है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या देखो 2 4 6 कितने हो गए 10 और 2 12, पहले कितने थे 5, तो 12 5 कितने 17, अब हमारे पास कितने 18, तो हम क्या करेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ओके। तो बाहरी कक्षा में कुल कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, देखो हम बाद में बता रहे हैं आपको, पहले भर लेते हैं। अब इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा वर्ग 18 की बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ओके। वर्ग 18 की बाहरी कक्षा में क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p में क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओके। देखो 4p में 6 है और 4s में 2 है, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 3p में क्या 6 है और 3s में कितने 2, तो कुल कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वर्ग 18 के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौंगन का बनाएंगे तो चौंगन का क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ओके 4p6 5s2 और 4d10, और देखो 4d10 तक हमारे हो जाते कितने 48 हो जाते, कितने हो जाते 48।
अब हमारे पास 54 है, तो 48 यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब कितने बचे हमारे पास 6, तो हम क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल कर देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 5p में कितने 6, बारी कक्षा अर्थात बड़ी कक्षा, तो बड़ी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 कितने 8, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 8 कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे 8। देखो 5वीं कक्षा में कितने 8, देखो 1 2 3 4 5, तो 5वीं में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। चौथी में कितने 18, तो देखो चौथी जे यहाँ पे, चौथी हमारी जे यहाँ पे, चौथी जे है और चौथी जे है, तो कितने हो जाएंगे 2 और 6 8 और 10 कितने 18। ओके, तीसरी में कितने 18, तो तीसरी कहाँ पर जे, और जे यहाँ पे और जे यहाँ पे, तो 10 और 6 16 2 18। ओके, तो तीसरे में कितने 18। अब दूसरे में कितने 8, तो देखो दूसरी कक्षा हमारी यहाँ पर और यहाँ पर 6 और 2 8। ओके, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 2, पहली में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे भर चुके। ओके, अब देखते हैं 86, तो 86 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमारे कितने हो जाते हैं 80 हो जाते हैं। ओके, 5d तक हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 80 हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे 6p में 6 भर देंगे। क्यों, क्योंकि p में मैक्सिमम कितनी भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हमारे पास 6 अभी पर्याप्त थे। ओके, तो हमने 6p में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ओके, तो देखो 6p में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और 7s में कितने 2, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। ओके, तो बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा 8, तो वर्ग 18 की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में कितने इलेक्ट्रॉन 8, देखो 6 में 6 और 2 8 हो गए। अब देखो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है 18, 5 में कितने 18, तो देखो 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, देखो 10 और 6 16 और 2 18। ओके, अब देखो चौथी में कितने हैं 32 हैं, कितने 32, तो चौथी कक्षा कहाँ है ये है हमारी। ओके, 4 और 4 जे हमारी, देखो 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो गिनो आप लोग 14 और 10 कितने हो गए 24 और 6 कितने हो गए 30 और 2 कितने हो गए 32, तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 32। तीसरे में कितने हैं 18, तो तीसरी कक्षा कहाँ पर है हमारी यहाँ पर और यहाँ पर, देखो 10 और 6 16 और 2 कितने हो गए 18। ओके, और दूसरी में कितने 8 6 और 2 कितने होगा, देखो 6 और 2 8, दूसरी कक्षा लगी ना हमारी 8, और पहली कक्षा में कितने हैं 2 है, अर्थात बन क्या है हमारी कक्षा, देखो ये होती कक्षा और एसपीडीएफ होती है हमारे क्या कक्षा को होते हैं। ओके, तो बन एस पे कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस प्रकार से हमने दोनों तरीके समझ लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब एग्जाम में आएगा तो हमें इसके अनुसार बनाना है, आप बाहु सिद्धांत के अनुसार, अर्थात कक्षा के अनुसार बनाना है, ना कि 2 8 18 32 के अनुसार बनाना है। ओके, आपको 2 8 18 32 के अनुसार नहीं बनाना है। ओके, इसके अनुसार बनाना है एग्जाम में। ओके, यही हमारा मान होता है, जी हमारा मान्य होता, जी तो हमने शॉर्ट में बताया था, कभी हमें संरचना बनानी होती है। ओके, कभी हमें उसकी बैलेंस जाननी पड़ती, तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में इसको यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरे पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको अच्छे से बता दी है। ओके, दोनों प्रकार से बता दिए। देखो वर्ग 18 के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़कर। ओके, हीलियम को छोड़कर वर्ग 18 के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो हमारा एक होता है अष्टक नियम होता है, तो अष्टक नियम का अर्थात होता है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, अर्थात बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह परमाणु तत्व कैसा होता है स्थायी होता है, तो वर्ग 18 के तत्व कैसे होते हैं हमारे स्थायी होते हैं। ओके, इसी कारण ये क्या करते हैं किसी से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है अक्रिय गैस ही बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है अक्रिय गैस। वर्ग 18 क्या बोला जाता है अक्रिय गैस भी बोला जाता है। अब देखो वर्ग 18 की बाहरी कक्षा में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग 18 के तत्व ना तो इलेक्ट्रॉन दान करते ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते, इसी कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है, इसलिए इनको शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। और वर्ग 18 के तत्व किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। और एक ऐसे प्रकृति में यानी वायुमंडल में यानी प्रकृति में क्या होती है कम पाई जाती है, इसलिए इन्हें दुर्लभ गैस भी
कहा जाता है। और एक गैसें क्या करती हैं, रासायनिक बंध नहीं बनाती हैं, ओके, क्या नहीं बनाती, रासायनिक बंध नहीं बनाती हैं, इसीलिए इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है, ओके, उत्कृष्ट गैस, ओके। तो उत्कृष्ट गैसों का कारण एक ये भी है कि रासायनिक बंध नहीं बनाती है, और दूसरा कारण ये है कि इनका गुण बहुत सारा, कैसा कि शून्य वर्गीय तत्व भी कहा जाता है, ओके, अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है, और दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। इसी कारण यानी इतने सारे गुण होने के कारण इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है, ओके। तो ध्यान रखना है, वर्ग 18 को शून्य वर्गीय तत्व भी कहा जाता है, अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है, ओके, निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है, और दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है, और उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है, ओके। तो हमने आपको इनके दूसरे नाम में बता दिए, ओके। तो आपको क्या करना है, पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से समझ लेना है, ओके, और कॉपी में भी नोट कर लेना है।